Assalamualaikum, this is Mir Hamzapar, the creator of the channel Launch Mathematics. आज हम क्लास 7 न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन बुक की एक्सरसाइज 8 जो हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 8, आज हम उसको मज़ीद क्वेश्चंस उसी से रिलेटिव हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ फार्मूलाज लास्ट वीडियो में अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने स्टडी किए थे, वो उन्हें हम प्लस के फार्मूले में हमने सीखे थे। आज हम माइनस की फार्मूले सीखेंगे। सेम वैसे ही है, बस जहाँ मतलब कुछ फ़र्क है माइनस प्लस का साइन का। बस इधर मैं फार्मूलाज लिख लेता हूँ। फर्स्ट फार्मूला प्लस में क्या था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b2। ये लास्ट वीडियो हमने सीखा था। अब माइनस में क्या होगा, शायद ये भी हमने सीखा था, a2 माइनस 2ab प्लस b2। बस 2ab की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक हो गया। तो इसी के रेलिवेंट अभी फ़िलहाल कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है सिंप्लीफाई। मतलब ये हमने क्या कहते हैं, सवाल दिया है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके फार्मूले हमने क्लोज करने हैं। तो फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें जस्ट फर्स्ट वैल्यू चाहिए, सेकंड वैल्यू चाहिए और दरमियान वाली वैल्यू में जो साइन होगा वो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीराइट करेंगे, फिर हम लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे और फर्स्ट वाली वैल्यू देखेंगे। तो फर्स्ट वाली वैल्यू है 9x स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर बनता है और दरमियान वाली वैल्यू के साथ, मिड वाली वैल्यू के साथ माइनस है, और लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बनता है, y वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ओके हो गया। तो इधर आए पार्ट 2 में सवाल रीराइट करेंगे। 36a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4। ये फर्स्ट वैल्यू है 36 जो 6 का स्क्वायर होता है, और दरमियान वाली मतलब माइनस में क्लोज होंगे, और 4 बनता है 2 का। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। सवाल रीराइट करेंगे। 16x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस y स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर बनता है, ये y का स्क्वायर बनता है, और ये माइनस वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर मैंने प्लस के फार्मूले में नहीं करवाया था। तो मैंने कहा था कि जब मैं जो ए बी की वैल्यू पुट करनी थी सेम ऐसे सवालों में, तो मैंने कहा था जैसे मेरा 2 स्टेप्स होंगे वैसे ही कर लेना। तो ये बिल्कुल वैसे ही होना है। क्वेश्चन नंबर गालबन 2 होगा, मे बी क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। फर्स्ट वैल्यू देखनी है, सेकेंड वैल्यू देखनी है, और दरमियान में प्लस का होगा फार्मूला क्लोज्ड। ठीक हो गया। और वो सब आपने हल करना है। जिसकी सवाल की समझ नहीं आएगी कमेंट में वो पार्ट और क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज आप मुझे बता दें। सॉल्यूशन इधर हमें क्या करना है, यूज़ फार्मूला यानी फार्मूला क्लोज करके उसमें जो हमें ये कुछ गिवन वैल्यूज़ दी हैं वो हमने पुट करनी है। तो गिवन वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमारे पास 2 तरीक़ेकार हैं। तो कि हम इसका फार्मूला क्लोज कर दें या डायरेक्टली ए की वैल्यू तो पुट कर दें। तो फार्मूला क्लोज करना ज़्यादा आसान है। सवाल दोबारा लिखेंगे। 25a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 माइनस 10a प्लस 1। तो ये 5 का स्क्वायर बनता है, और 1 1 का ही होता है, दरमियान में वैल्यू माइनस किया, तो फार्मूला क्या हो गया, क्लोज्ड। अब हमें a की वैल्यू दी हुई है 1 5। ये तो भाई बहुत बड़ा आंसर आ रहा है इसका। तो 5 5 से गया, 1 रह गया, तो 1 में से 1 निकाल लें 0, तो 0 का स्क्वायर आंसर क्या आ गया, 0। ये तो पार्ट 1 मैंने कर दिया। पार्ट 2 देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सवाल थोड़ा लंबा है, इधर लिख देंगे हम 4a प्लस बी माइनस 20a प्लस बी प्लस 25। तो ये 4a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये तो 2 का हो गया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और 5 25 5 का स्क्वायर होता है, 20 के साथ माइनस है। तो ये फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया। फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया। अब ए और बी की वैल्यू उसने 2 और 1 दी हुई है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। इधर देखिए आप 2 एज इट इज़, ए की वैल्यू है 2 प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 1 3 3 दूनी 6, तो ये भी बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। 6 में से 5 निकालें 1, तो 1 का स्क्वायर 1। इधर आए
सवाल हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सवाल थोड़ा लंबा है। 36L प्लस M का होल स्क्वायर माइनस 48NL प्लस M प्लस 16N स्क्वायर, 16N स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर हो गया 6 का, और ये 4 का, बाकी L प्लस M और N वैसे का वैसे। ये हो गया 6L प्लस M और ये 16 4 का N ऐसे ही, और दरमियान में माइनस। ये फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब हमें उसने वैल्यूज दी हुई है 16 1 3, L हमारे पास है 1 2 और M हमारे पास 1 3, ओहो सॉरी, और 4 N कितना है हमारे पास 1 4 का होल स्क्वायर। इधर 4 4 से गया, और 3 2 द 6 और 3 2 5, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे भी 5 में इधर 5 रह गया, इधर 1 रह गया। 5 में से 1 निकाले 4, और 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हैज़ बीन डन। जी ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया है। इसका ये भी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें माइनस का फार्मूला ओपन होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इस तीनों, ये जो तीनों पार्ट्स हैं 1 2 3, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि आप पहला पार्ट करोगे तो दूसरा या तीसरा पार्ट वो करना पड़ेगा। यानी पार्ट 1 जब आपने कर लिया ना, तो पार्ट 2 के लिए दोबारा पार्ट 1 सारा हल करके फिर 2-3 स्टेप के बाद इसका आंसर आएगा पार्ट 2 का। पार्ट 3 करोगे तो पार्ट 1 करके फिर 3-4 स्टेप के बाद पार्ट 3 का आंसर आएगा। तो पार्ट 1 मतलब मेनली है वो रिपीट होंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी फार्मूले सिखाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी दो वैल्यूज़ हो, दोनों पे स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो ये कैसे ओपन होगा। ये दोनों वैल्यूज़ को a प्लस बी एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। दूसरा मैंने कंसेप्ट दिया था कि अगर दो वैल्यूज़ एक दफ़ा प्लस में हो रही है एक दफ़ा माइनस में, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में यूज़ होगा वो ये होगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 में होगा और क्वेश्चन नंबर मेनली 10 में होगा और ये वाला और 14 में होगा। तो मैंने क्या कहा था, दो वैल्यूज़ अगर जमा हो रही हैं और माइनस हो रही हैं तो सिर्फ माइनस वाली पे हम स्केल ले लेंगे, ए पे भी और बी पे, और दरमियान में क्या लगा देंगे माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहा है कि a माइनस 1/a आपको दिया हुआ है 2। इसका भी मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे दूसरा फार्मूला आपको सिखाया था प्लस में 1/+ इज होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये सिखाया था, ठीक हो गया। अब माइनस के लिहाज से क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। बस प्लस में प्लस आएगा 2 के साथ और माइनस में 2 के साथ क्या आएगा माइनस। तो हमें कह रहा है कि a माइनस 1/a हमें 2 दिया हुआ है, तो ये सारा कुछ प्रूव करो, तीनों पार्ट्स प्रूव करो। तो पार्ट 1 है सवाल जो हमें दिया है a माइनस 1/a, वो कितना है 2। हमें पता है कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। मुझे ये वैल्यू चाहिए तो ये वाली वैल्यू चाहिए, तो -2 इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, इस वाली वैल्यू के पास आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया, ये 2 हो गया। a माइनस 1/a कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब इतना हमने इन दोनों पार्ट्स में करना है, ठीक हो गया। सॉल्यूशन है
ए माइनस वन ओवर ए हमें क्या दिया हुआ है 2। हमें पता है कि ए माइनस वन ओवर ए का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2। तो ये माइनस 2 तो जाके प्लस 2, ए माइनस का होल स्केयर प्लस 2। ये हमें 2 दिया हुआ है, 2 का स्केयर प्लस 2, 4 प्लस 2 6। ओके हो गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर की। तो मुझे चाहिए, मैं पार्ट 3 पहले कर रहा हूँ, मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो इसका फार्मूला क्लोज करके बस वैल्यू पुट कर दो। हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए प्लस 1 ये वाला फार्मूला, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 के बराबर होता है। हमें ये चाहिए, ये हमें पता है 6 और 2 वैसे का वैसे ही। 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ये गिवन है हमारे पास 6 और 2 वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, इतना दोबारा करेंगे। अच्छा बोर्ड में क्या, बोर्ड कह रहा हूँ, पेपर में क्या आएगा आपको, ये दिया जाएगा और इन तीनों में से कोई एक पार्ट दिया जाएगा, तीनों नहीं दिए जाएंगे। तो बस इतना इतना ही कर जाना है जो भी पार्ट आएगा। तो वही करेंगे, ए माइनस वन ओवर ए कितना 2, ए माइनस वन ओवर ए का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2। ये इधर आके प्लस का ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस 2। ये हमें 2 दिया हुआ है, 2 का स्केयर प्लस 2, 4 प्लस 2। तो ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमें चाहिए ए 4 प्लस 1 ओवर ए 4। तो इस पे इसका फार्मूला भी मैंने लास्ट टाइम करवाया। ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए 4 1 ओवर ए 4 प्लस 2 के। तो मुझे ये चाहिए, सेम वैसा ही है, 2 इधर आके माइनस का। तो ए 4 प्लस ए 4 ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर माइनस 2। तो ये हमारा निकला 6 का स्केयर माइनस 2 36, 6 का स्केयर 36, 36 में से 2 निकाले 4। तो आसान है लेकिन लंबे है, लेंथी है। तो जहाँ समझ नहीं आ रही आप कमेंट में वो ड्यूरेशन वो पार्ट नंबर बता देना। वो कह रहा है कि ये 2 वैल्यूज़ है स्केयर में, ठीक है, 2 वैल्यूज़ है स्केयर में, इनको 2 ऐसी वैल्यूज़ के साथ प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें, यानी मल्टीप्लाई, यानी हमने इसको ओपन करना है। यानी ये देखें 81 हो गया 9 का पी का स्केयर, वैसे ये हो गया ए स्केयर। 49 7 का स्केयर होता है क्यू, वैसे का वैसे, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम क्या करेंगे, ये जिन दोनों जिनके स्केयर है ना उनको एक दफ़ा जमा में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, कहानी खत्म। ठीक हो गया। सोल्यूशन क्या होगा, पहले सवाल लिखेंगे 81 पी स्केयर माइनस 49 क्यू स्केयर। तो 81 कितना किसका स्केयर होता है, 9 का, ये ए स्केयर हो गया, माइनस ये 49 7 का, ये बी स्केयर। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा जमा में लिख देंगे 9p और 7q को, और एक दफ़ा माइनस में। तो दैट डैमेज हैज़ बीन डन। तो हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिखा है, इसके पार्ट 2 और 3 लिखा है, पार्ट 1 अब आप खुद कर लेना। पार्ट 2 वो कह रहा है कि इन दोनों को मतलब 2 ब्रैकेट्स आपको दी हुई हैं, इन दोनों को आपने कुछ 2 ऐसी वैल्यूज़ में लिखना है, जैसे ये दोनों लिखे हैं, 2 ऐसी वैल्यूज़ में लिखना है जो परफेक्ट स्केयर हो, ठीक है ना। तो सिंपली ये वाला फार्मूला लगेगा कि 2 वैल्यूज़ अगर एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में, तो सिंपली माइनस वाली पे पावर 2 ले लेंगे। तो 2 वैल्यूज़ है 5a और 3b, एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है 5a और 3b माइनस में, इन दो 5a पे भी पावर 2 आ जाएगी, माइनस 3b पे भी पावर 2 आ जाएगी। तो 5 5 दा 25, a2 ऐसे ही, 3 3 दा 9, b2 ऐसे ही, ऐसी 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ये 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक दफ़ा जमा हो रही है और एक दफ़ा क्या हो रही है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है 2x माइनस 3y, 2x पे भी पावर 2 ले लेंगे, 3y पे भी पावर 2 ले लेंगे। तो 2 2 दा 4 और 3 3 दा 9, x2 ऐसी y2 ऐसी। तो ये हमारे पास जो है तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 8 है वो हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो इसके जो बाकी जो रिमेनिंग जो 3 ही पार्ट रह गए हैं, एक इसके रिलेट है, बस
चार चार वैल्यूज़ दी हैं, दो दो पकड़ के माइनस वाली पे स्केयर, फिर उसको मतलब हल कर लेंगे और MCQs के साथ मैं उसको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये एक्सरसाइज 8 मैंने आपको करवा दी। और अगर जिधर से भी आपको समझ ना आए, आप कमेंट का पार्ट नंबर का जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास, वो कमेंट में आप सेंड कर दें। और अगर आपको समझ आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें यस का। ठीक हो गया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।